ब्रह्मणि सूर्याय आदित्याय, ये सूर्य का मंत्र है। इस मंत्र और सूर्य के बारे में जानकारी देने के लिए आज से अच्छा दिन क्या होगा। 2018 में आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई, निराश ना हो। अभी 6 महीने बचे हुए हैं। जिंदगी के बड़े से बड़े संकट दूर करेंगे सूर्यदेव। सूर्यदेव को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। आज जानिए कैसे सूर्यदेव की पूजा करके मंत्र जाप करें। यंत्र स्थापित करके आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी जिंदगी से कष्ट दूर होंगे। साथ ही आपको सूर्य को अर्घ देने का तरीका और सूर्य को अर्घ देने के लाभ भी बताए जाएंगे। आज सूर्य को प्रसन्न कर लिया तो ये साल समाप्त होने से पहले आपकी कोई बड़ी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। जानते हैं आज का पहला महा उपाय। क्या समाज में मान सम्मान चाहते हैं आप? रोज सच्चे दिल से सूर्य देवता की पूजा करें, सूर्य को अर्घ दें और मंत्रों का जाप करें। सूर्य मान सम्मान का कारक ग्रह है। मान सम्मान पाने के लिए इन मंत्रों का जाप करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। आसमान में चमकता सूर्य आपकी जिंदगी में कितना जरूरी है, इसको कैसे प्रभावित करता है। सूर्य की चाल आपकी चाल बना या बिगाड़ सकती है। आज मैं आपको नाराज सूर्य के लक्षण बताने जा रही हूं। अगर सूर्य आपसे कुपित हो रहा है तो आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ता है और आपको कौन से उपाय करने हैं कुपित सूर्य को ठीक करना है, ये सब बताऊंगी। सबसे पहले नाराज सूर्य के लक्षण क्या हैं ये समझिए। आंखों में पानी आना, सोते समय मुंह से लार गिरना, घर में सूर्य की रोशनी का रुकना, नमक खाने की इच्छा तेज हो जाना, ये सब लक्षण हैं तो समझिए आपका सूर्य कुपित है। उपाय: तुलसी में जल दें, 5 पत्ते रोज सुबह काली मिर्च के साथ चबाकर पिएं। घर में, शरीर पर, ऑफिस में तांबा धारण करें, तांबे के पात्र में रखा जल पिएं। मदार की माला या बाजूबंद पहने। अब कुछ और लक्षण जानिए। दूसरे से ज़्यादा गुस्सा आना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, जल्दी एग्रेसिव होना, घर में धूप ज़्यादा लगती है, आँख में गर्मी होती है, शरीर में गर्मी होती है, कलह झगड़े विवाद होते हैं, ज़्यादा नमक पसंद नहीं होता। उपाय क्या है? शिव के मंत्रों का जाप करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, 3 पत्तों वाला बेलपत्र लेकर इसका सेवन करें। चांदी पहने, घर में चांदी स्थापित करें, सिरहाने पानी रखें, दक्षिण का दरवाज़ा और उत्तर सिर करके सोना अशुभ है। गरम मसाले का सेवन ना करें, कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड ना लें, स्फटिक की माला पहने, चांदी के मनके और मोती की माला भी ठीक रहेगी। अब आपको कुछ अचूक उपाय भी बता देती हूँ। सब उपाय करेंगे तो सूर्य आपसे कभी नाराज नहीं होंगे। उगते सूर्य की उपासना करें, रोज सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पण करें, साथ ही पीले रंग के चंदन से आर्क दें और 11 सूर्य नमस्कार करें। तुलसी के पौधे की सेवा करें, हर शाम घी का दीपक लगाएं। 5 गाय को सूर्य के समान रोटी बनाकर गुड़ के साथ हर संडे को अपने हाथ से खिलाएं। सदाचार का पालन करें, पत्नी को खुश रखें, पराई स्त्री से दूर रहें वरना बहुत अनर्थ हो सकता है। मुफ्त में किसी से कोई भी रत्न वस्त्र ना लें। सप्तम में यदि सूर्य है तो अपनी मेहनत का खाएं। दान में दिया भोजन ना करें। अपने घर में हैंडपंप, बोरी, कुआं करवाएं। कभी चोरी ना करें, ना किसी को गलत सलाह दें। मांस और शराब को हाथ भी ना लगाएं, ना पिएं, ना किसी को पिलाएं। अगर गर्मी के दिनों में सूर्य के प्रकोप से कोई प्यासा दिख जाता है तो पानी पिलाइए। रविवार को बिना नमक का भोजन कर उपवास भी कर सकते हैं। यदि सूर्य नीच का है तो सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। ये नियम का पालन आजीवन कर सकते हैं। सूर्य यज्ञ करवा सकते हैं। स्वयं भी सूर्य के जाप कर सकते हैं। गायत्री यज्ञ भी किया जा सकता है। इतने सारे उपाय आपको बता दिए। ये सब आपको और कहाँ पता चलेगा, सिर्फ यहीं तो बताया जाता है। इसीलिए शो देखते रहिए, आपकी जीवन की एक एक प्रॉब्लम, एक एक कष्ट दूर हो जाएगा। अब बचे हुए साल सूर्य को प्रसन्न रखने की बात बता ही रही हूं, तो क्यों ना आपको सूर्य का मंत्र, सूर्य का यंत्र और सूर्य के दान की जानकारी भी दे दूं। आने वाले 6 महीने में आपके जीवन में बहुत से कष्ट खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। बस आपको सही से उपाय करना है। कुंडली में सूर्य खराब असर दे रहा हो तो नहाते समय जल में खसखस या लाल फूल या केसर डालकर नहाना शुभ रहता है। खसखस, लाल फूल या केसर, ये सभी वस्तुएं सूरज की कारक वस्तुएं हैं और सूर्य के उपाय करने पर अनिष्ट से बचाव भी होता है और बीमारी से लड़ने की ताकत भी आती है। सूर्य की वस्तुओं से स्नान करने पर सूर्य की वस्तुओं के गुण शरीर में प्रवेश करते हैं।
शरीर में सूर्य के गुणों में वृद्धि होती है। सूर्य की वस्तुओं में स्नान करने के अलावा सूर्य की वस्तुओं का दान करने से भी सूर्य के अनिष्ट से बचा जा सकता है। सूर्य का दान देने वाली चीज़ों में तांबा, गुड़, गेहूं, मसूर दाल ये सब आती हैं। ये दान हर रविवार या सूर्य संक्रांति के दिन किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण के दिन भी सूर्य की चीज़ों का दान करना फायदेमंद रहता है। उपाय में सभी चीज़ों का दान एक साथ भी किया जा सकता है। दान करते समय चीज़ों का वजन अपने हिसाब से रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत जल्दी भारी भरकम चीज़ों का दान करें। मन में श्रद्धा होना ज़रूरी है। अब आपको सूर्य के मंत्र और उससे जपने का तरीका भी बता देती हूँ। सूर्य के उपायों में मंत्र जाप भी किया जा सकता है। सूर्य के मंत्रों में ओम घृणी सूर्याय आदित्याय मंत्र का जाप किया जा सकता है। इस मंत्र का जाप रोज किया जा सकता है और हर रविवार के दिन ये जाप करना विशेष रूप से शुभ फल देता है। सूर्य से संबंधित काम जैसे हवन में भी इसी मंत्र का जाप करना अच्छा रहता है। अब आज का दूसरा महाउपाय जान लीजिए। क्या जीवन में सुखी सुख चाहते हैं? रविवार को बरगद के पेड़ पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर में रखें। रविवार को धन संबंधित कार्य ना करें, दरिद्रता आएगी। रविवार पर आपको सूर्य देव पर जल चढ़ाना है और रविवार को गरीबों की मदद करनी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। आपको तो मालूम ही है कि यंत्र कितने काम के होते हैं, और अगर मैंने आपको सूर्य यंत्र के बारे में ना बताया तो फिर क्या बताया। चलिए इस बारे में भी बात कर लेते हैं। आपको यंत्र की तस्वीर साइड में दिखेगी। ये साल जितना भी बचा हुआ है उसमें आपका कल्याण होगा। सूर्य यंत्र की स्थापना करने के लिए सबसे पहले तांबे के पत्र पर या भोजपत्र पर विशेष परिस्थितियों में कागज पर ही सूर्य यंत्र का निर्माण किया जाता है। सूर्य यंत्र के सामान के आकार 9 खाने बनाए जाते हैं। इनमें निर्धारित संख्याएं लिखी जाती हैं। ऊपर के 3 खानों में 618 लिखा जाता है, अलग अलग खानों में होना चाहिए। बीच के खानों में 753 संख्याओं में लिखा जाता है। अंतिम लाइन के खानों में 294 लिखा जाता है। यंत्र की संख्याओं की ये विशेषता है कि इसका सम जब टोटल करेंगे किसी भी तरह से किया जाए तो इसका टोटल 15 ही आता है। ये एक उपयोगी यंत्र होता है जिसके पूजन द्वारा सूर्य शांति होती है। जब सूर्य की बात हो ही रही है तो क्यों ना आपको सूर्य की किरणों से जो हानिकारक इफेक्ट हमारी स्किन को होता है इससे बचने वाली एक खास ब्यूटी टिप बता दूं। आज हम अल्ट्रावायलेट रेज से जो हानि आपके त्वचा को पहुंचती है उसके बारे में बात करेंगे। इसको बचाने के लिए सबसे पहले हमें सनस्क्रीन का उपयोग करना चाहिए। अगर आपकी स्किन में अभी भी टैनिंग है या डार्कनेस आ गई है या काले काले धब्बे पड़ गए हैं तो किसी भी अच्छे स्किन केयर क्लिनिक पे जाके आप कई तरह के ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं, जैसे कि पील थेरेपी, लेज़र ट्रीटमेंट्स। इस तरह के कई एडवांस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो आपकी स्किन को वापस ला सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें पील थेरेपी की, इसमें इसका प्रोसीजर 45 मिनट से 1 घंटे का होता है। इसके अंदर पहले आपके चेहरे को अच्छे से साफ़ किया जाता है, उसके बाद डीग्रीज किया जाता है। उसके बाद आपकी त्वचा के हिसाब से आपके डॉक्टर राइट तरह की पील लगाएंगे आपकी त्वचा पे। आजकल कई तरह की पील्स आते हैं, जेल पील्स होते हैं या सोल्यूशन पील्स होते हैं, तो जो भी वो आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे वो पील आपको लगाई जाती है। 10 से 15 मिनट तक इसको रखा जाता है स्किन के ऊपर। इसके बाद इसको साफ़ करके मीज़ोथेरेपी की जाती है। मीज़ोथेरेपी का मतलब जो एक राइट मेडिसिन है आपकी स्किन के अंदर पहुंचाने के लिए, जिससे जो डैमेज स्किन है वो हेल्दी हो सके, वो पेनिट्रेट करी जाती है आपके स्किन के अंदर। इस तरह के प्रोसीजर्स कराने से हर कुछ दिनों बाद 15 से 20 दिन बाद आपकी स्किन वापस नॉर्मल आ सकती है और जो स्किन पे एजिंग और टैनिंग के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। इस ट्रीटमेंट को रेगुलरली लेने से आपकी स्किन काफ़ी हेल्दी हो जाती है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। अगर आपके घर में ईस्ट से सनलाइट नहीं आती तो जनरली देखा जाता है ऐसे में सूर्य वीक हो जाता है। अब आप अपनी दीवार तो नहीं तोड़ सकते क्योंकि अपार्टमेंट्स में तो ये संभव नहीं है। आप ज़मीन से 7 फीट ऊपर, क्योंकि सूरज के 7 रंग होते हैं, तो 7 फीट ऊपर संडे के दिन तांबे का कील ठोक के एक तांबे का सूरज लगा लीजिए। तांबा यानी कि कॉपर जो है सूर्य का ही धातु है। ऐसे करने पर आपको अच्छे सूर्य के रिजल्ट्स मिलने लगेंगे।
बात करते हैं आज के तीसरे महाउपाय की। क्या ताकतवर बनना चाहते हैं आप, मजबूत होना चाहते हैं आप? रविवार को सूर्य की पूजा करें। मंत्र जाप से आदमी निडर होता है, बलवान बनता है। सुबह स्नान करके वस्त्र पहनकर सूर्य देव को नमस्कार कर तांबे के बर्तन में ताज़ा पानी भरें और सूर्य देव को लाल चंदन का लेप लगाएं। कुमकुम, चमेली, आक, कनेरी के फूल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य को अर्घ देने की महिमा अपरंपार है। हमारे त्योहार और रोज की जिंदगी में सूर्य को अर्घ देना बेहद शुभ माना जाता है। तो चलिए सूर्य को अर्घ देने का सही तरीका और अर्घ से होने वाले फायदे के बारे में आपको बता देती हूँ। महाभारत में कथा है कि कर्ण रोज सूर्य की पूजा करते थे और सूर्य को जल का अर्घ देते थे। सूर्य की पूजा के बारे में भगवान राम की कथा भी मिलती है कि वो भी हर दिन सूर्य की पूजा और अर्घ दिया करते थे। शास्त्रों में भी कहा गया कि हर दिन सूर्य को जल देना चाहिए और बहुत से लोग इस नियम का पालन भी करते हैं। लेकिन इसके लिए जो नियम है, जिन्हें जानकर सूर्य को जल दें तो जीवन का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है। हमेशा सूर्य को जल देने से आत्मशुद्धि, आत्मबल मिलता है। सूर्य को जल देने से आरोग्य लाभ मिलता है। सूर्य को नियमित जल देने से सूर्य का प्रभाव शरीर में बढ़ता है और ये आपको एनर्जेटिक बनाता है। ऑफिस में इसका आपको लाभ मिलता है। जिनकी नौकरी में परेशानी चल रही है वो नियमित सूरज को जल देना शुरू करेंगे तो अधिकारी से सहयोग मिलेगा और मुश्किलें दूर होंगी। सूर्य को जल देने के नियम के बारे में कहा जाता है कि सूर्य को स्नान के बाद तांबे के बर्तन से जल अर्पित करें। सूर्य को जल देने से पहले जल में चुटकी भर रौली या लाल चंदन मिलाएं और लाल फूल के साथ जल दें। सूर्य को जल देते समय 7 बार जल दें और फिर सूर्य के मंत्रों का जाप करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। संभव हो तो इस दौरान लाल कपड़े धारण करें। चलिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरह के जूट वर्क के डेकोरेटिव वॉल हैंगिंग्स हैं और ख़ास बात ये है इनकी कि ये आपको अलग अलग साइज़, अलग अलग कलर्स में अवेलेबल हैं। ये सभी जो आप ऑप्शंस देख रहे हैं ये बेसिकली डेकोरेटिव आइटम्स हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक आउल शेप का ये पूरा एक लुक क्रिएट किया गया है। कलर्स भी इसमें ब्राइट रखे गए हैं और अगर आप थोड़ा सा बड़ा साइज़ चाहते हैं तो देखिए इस तरह के भी आपको कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगे। अगर छोटा साइज़ आप पसंद कर रहे हैं तो आपके पास इस तरह के बर्ड्स के भी आपके पास कुछ डेकोरेटिव आइटम्स होंगे। थोड़ा सा अगर और कलरफुल लुक देना चाहते हैं तो ये देखिए इस तरह के भी कुछ आइटम्स आपके पास होंगे। इस तरह के देखिए ये हैंगिंग्स हैं और ये डिफरेंट कलर्स में है। यानी कि आप एक वाइट बेस पे देखेंगे, फिर आप रेड बेस पे देखेंगे, पर्पल बेस देखेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मल्टी कलर लुक एक ही निकल के आता है। आप चाहें तो एक सेम कलर के आप हैंगिंग्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या फिर चाहें तो आप अलग अलग तरह के हैंगिंग्स भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वॉल हैंगिंग्स नहीं चाहते हैं तो इस तरह के देखिए ये जूट के बना हुआ पूरा डेकोरेटिव आइटम्स हैं। डॉल्स यहाँ पर आपको दिख रही होंगी और अगेन कलर्स के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट किया गया है। ब्राइट कलर्स यहाँ पर रखे गए हैं, इसलिए जो आप कॉम्बिनेशन देखेंगे वो भी आप रेड और वॉयलेट का देखेंगे, ग्रीन और पिंक का देखेंगे। और अगर उस पीस की बात करें तो देखिए इसको भी एक शेडेड लुक में रखा गया है। यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। कुछ और चीज़ों की बात करें जो आपके वॉल को या फिर घर के किसी भी हिस्से को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देंगे। ये देखिए इस तरह के भी आप कुछ वॉल हैंगिंग्स डेकोरेटिव आइटम्स आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे ले सकते हैं। खास बात इनकी ये है कि ये भी आप सिंगल और मल्टी कलर दोनों ही तरह के कलर्स में अवेलेबल है। ग्रीन आपको दिखेगा, रेड दिखेगा, वाइट दिखेगा, पर्पल दिखेगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे साथ में स्टोन वर्क भी किया गया है। और स्टोन वर्क जब भी होता है तो अपने आप में वो जो पीस होता है वो और खूबसूरत हो जाता है। तो पूरा ये जो एक लुक है ये आपको स्टोन वर्क का दिखेगा। सभी पीसेस के साथ आप देखेंगे कि वाइट के साथ एक डार्क कलर रखा गया है, यानी वॉयलेट के साथ आप देखेंगे यहाँ क्रीम कलर रखा गया है, पिंक के साथ यहाँ पे क्रीम कलर रखा गया है और अगेन ग्रीन के साथ यहाँ पे क्रीम कलर रखा गया है, रेड के साथ, यानी बहुत सारे अलग अलग कलर्स यहाँ पर हैं। और आप चाहें तो आप लेंथ भी डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चाहते हैं इसे, क्योंकि अगर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर लटकन यहाँ पर रखी गई है, तो बहुत ज़्यादा अगर आप लंबा नहीं चाहते हैं तो आप इसे
अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत लुक ये पूरा एक निकल के आता है। सोचिए आपके घर के पूरे एक हिस्से को इस तरह से कलरफुल कर दिया जाए तो कितना खूबसूरत लगेगा। इस तरह के कुछ छोटे छोटे हैंगिंग्स भी अवेलेबल हैं। ये आपने यूजुअली देखे होंगे कि कर्टेन्स के साथ इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन जब भी जूट थीम की बात आएगी तो आपके पास इस तरह के देखिए गुथा हुआ ये जूट होगा और यहाँ पे छोटे छोटे साइज़ के आपको यहाँ पर जो डॉल्स हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। कलर्स के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि कलर्स बहुत ब्राइट रखे गए हैं, क्योंकि जूट जो है अगर उसके साथ कलर्स के एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो वो थोड़ा सा फीका फीका लगेगा। तो कलर्स के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। अगर आप जूट वैसे भी पसंद करते हैं तो आपके पास इस तरह के कुछ और ऑप्शंस हैं। मोबाइल केसेस हैं, इनको भी आप चूज़ कर सकते हैं। पूरा ही अगर थीम आप जूट का रखना चाहते हैं तो देखिए इस तरह के टी कोस्टर्स भी आपको दिख जाएंगे। बड़े साइज़ में चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस हैं, छोटे साइज़ के लिए भी आपके पास ऑप्शंस होंगे। यानी कि आप चाहें तो इस समर सीज़न के लिए पूरी तरह से जो थीम है वो अपने घर का बदल सकते हैं और जूट थीम के साथ अपने ड्राइंग रूम को या फिर अपने बेडरूम को या फिर अपने घर के तमाम हिस्सों को एक कलरफुल लुक दे सकते हैं और साथ ही साथ एक फ्रेश लुक दे सकते हैं। आपने चाहे कितने अच्छे आउटफिट्स क्यों ना पहने हो, फुटवेयर्स क्यों ना पहने हो, लेकिन बहुत ज़रूरी है एक कंप्लीट लुक के लिए कि आपने ज्वेलरी भी अच्छे से कैरी की हो। और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि ब्रेसलेट्स के क्या कुछ लेटेस्ट ट्रेंड के डिज़ाइंस अभी सबसे ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह के ब्रेसलेट्स हैं। खास बात इनकी ये है कि ये यूनिसेक्स हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही इसको कैरी कर सकते हैं। आप इस डिज़ाइन की बात करेंगे तो देखेंगे थोड़ा सा ब्रॉड डिज़ाइन है और अगेन एक लुक रखा गया है जिसको मेंस भी कैरी कर सकते हैं। इसी में आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। आप इस तरह का रेड आपको डिज़ाइन दिखेगा जिसमें स्टोन वर्क बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा आप अगर थोड़ा सा हार्ट शेप में चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस होंगे और ये आप अपने साइज़ के हिसाब से कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। कुछ और अगर मैं पीसेस की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह के सिल्वर और पर्ल के डिज़ाइन के साथ मर्ज करता हुआ ये पीस है और इसमें आप ऊपरी तरफ पे देखेंगे तो एक सिल्वर का लुक है, बीच में पूरा तरह से एक पर्ल को एक डेकोरेट किया गया है और उसके बाद में अगेन एक चेन लुक दिया गया है। कुछ और भी अगर पीसेज हैं तो इसमें देखिए इस तरह का एक चेन लुक है जो कि रेड कलर का है। इसमें आपको ग्रीन कलर भी दिखेगा। एक स्लीक सा ये पीस है और अगेन मेल्स या फीमेल्स दोनों के लिए ही आप कैरी कर सकते हैं। फीमेल्स अगर पहनेंगी तो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे ये पीसेस। और इसमें भी अगर आप बाकी को में देखेंगे तो आपको पर्पल दिखेगा, चेन आपको दिखेगी, येलो कलर आपको दिखेगा अगेन विथ चेन के साथ। और ख़ास बात यह है कि इन सभी पीसेस के साथ आप मैचिंग के ईयरिंग्स या फिर मैचिंग का आप इस तरह के आप कफलिंग्स भी ले सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। कुछ और ईयरिंग्स भी आप इस तरह के मैच कर सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत होंगे। अगर आप मिक्स एंड मैच चाहते हैं उसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस होंगे। लेकिन ये कुछ खास तौर पे पीसेस ऐसे हैं जो कि आपको मेल और फीमेल दोनों ही तरह के लुक के साथ ये जाएंगे और दोनों ही तरह के लोग इसको कैरी कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ इयररिंग्स पे और रिंग्स पे ध्यान मत दीजिए, बल्कि एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट भी कैरी कीजिए और देखिए कि आपका लुक कैसे कंप्लीट हो जाता है। अब आज का चौथा महा उपाय क्या है ये जानिए। क्या मनचाही मुराद पूरी करना चाहते हैं आप? सूर्य देवता को जल चढ़ाने के साथ ही आरती उतारें, प्रसाद चढ़ाएं। सूर्य की पूजा करना बड़ा ही फलदायी होता है। सूर्य देव को पंच देवों में से प्रमुख देवता माना जाता है। सूर्य की उपासना से ज्ञान, सुख, सेहत, पद, सफलता मिलती है। रोज पूजा करने से आस्था और विश्वास पैदा होता है। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, जरा कल को संभालते हैं। क्या करना है अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, कल आप डॉग को रोटी, खाना, बिस्कुट जो भी वो खाता है ज़रूर खिलाएं। लक साथ दे रहा है आपका कल 69%। वृषभ राशि के लोग, कल विरोधियों से सतर्क रहिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 59%। मिथुन राशि के लोग, गणेश जी को याद कीजिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 76%। कर्क राशि के लोग, पुराने दोस्तों से बात करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। सिंह राशि के लोग, कान के पीछे काला टीका लगाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। कन्या राशि के लोग, सूर्य को जल दीजिए, प्रणाम करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। तुला राशि के लोग,
घर का मंदिर बिल्कुल साफ सुथरा रखें। लक साथ दे रहा है आपका 75%। वृश्चिक राशि के लोग, गरीबों को दूध दान में दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। धनु राशि के लोग, किसी के लिए बिल्कुल भी बुरा ना सोचें। लक साथ दे रहा है आपका 52%। मकर राशि के लोग, किसी को कल सलाह ना दें, कुछ उल्टा पड़ सकता है। लक साथ दे रहा है आपका 68%। कुंभ राशि के लोग, बड़ों को सम्मान दें, रिस्पेक्ट दें। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। मीन राशि के लोग, अंकुरित अनाज ज़रूर खाएं आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। अब सूर्यदेव से जुड़ा आज का 5वां महा उपाय क्या है ये जान लेते हैं। क्या नौकरी की परेशानी दूर करना चाहते हैं? सूर्य को नियमित जल देने से सूर्य का प्रभाव शरीर में बढ़ता है और ये आपको एनर्जेटिक बनाता है। ऑफिस में आपको इसका लाभ मिलता है। कल होगी छन 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 की बात। कौन सी चीज़ है जो छन 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 करती है? वही जो आप पहनती हैं, आपकी पायल। ये पायल आपको अमीर भी बनाएगी और आपकी पति को लंबी उम्र भी देगी। कैसे, ये कल जानेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।